मिस्टर हरिशंकर को ट्रेनें बहुत पसंद थी। उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था और बसों से चिढ़ थी, लेकिन ट्रेनें वो बड़ी आवाजदार और रोमांचक होती थी। जब हरिशंकर सिर्फ 10 साल के थे तब भी उन्हें ट्रेन पसंद थी, और अब जब वो 50 के हो चुके थे तब भी उनका प्यार वैसा ही था। इसलिए 14 सितंबर की रात को हरिशंकर बहुत खुश थे। वो हैदराबाद से बनारस जा रही रात की ट्रेन में थे। आगे उनके पास पूरे 10 घंटे का सफर था। मेरे पास किताब है, अखबार है, उन्होंने सोचा, और ट्रेन के डाइनिंग कोच में अच्छा खाना भी मिलेगा। फिर 2 हफ्ते बनारस में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां भी तो हैं। ट्रेन ज्यादा भरी नहीं थी और उनके डिब्बे में कोई और नहीं आया। ये बात हरिशंकर को बहुत पसंद आई। ज्यादातर लोग रात भर सो जाते हैं, लेकिन हरिशंकर को बाहर झांकना, पढ़ना और सोचते रहना अच्छा लगता था। रात के खाने के बाद वो अपनी सीट पर आकर खिड़की के पास बैठ गए। 1-2 घंटे तक वो बाहर खेतों और झीलों को देखते रहे। फिर अंधेरा हो गया तो उन्होंने किताब खोल ली। करीब आधी रात को ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पिपलियां पर रुकी। हरिशंकर ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन स्टेशन खाली था। तभी डिब्बे का दरवाजा खुला। एक नौजवान लड़का और लड़की अंदर आए। लड़की गुस्से में थी। उसने दरवाजा बंद किया और चिल्लाई, करण, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। करण हंसते हुए बैठ गया। हरिशंकर शांत स्वभाव के इंसान थे। न ज्यादा बोलते थे, न ध्यान खींचते थे। उन्हें तेज आवाजों से चिढ़ थी। ये आजकल के लड़के लड़कियां कभी धीरे बात नहीं करते, उन्होंने सोचा। उन्होंने किताब बंद की और आंखें मूंद ली, लेकिन उन दोनों की बातें चलती रहीं। लड़की अब धीरे बोली, करण, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरी ही हीरे की माला लेकर चले जाओगे? प्लीज मुझे वापस दे दो। करण मुस्कुराया, नहीं प्रिया, मैं अब वापस नेपाल जा रहा हूं और ये हीरे मैं ले जा रहा हूं। तुम्हारा पति अमीर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब तो यही मेरे काम आएंगे। हरिशंकर ने लड़की की तरफ देखा। वो दुबली पतली, सांवली और डरी हुई थी। प्रिया बोली, तुम हमारे घर खाने पर आए थे और चुपचाप मेरे कमरे से माला उठा ली। मेरे पति को जब पता चलेगा वो बहुत नाराज होंगे और मैं उनसे डरती हूं। करण ने अपनी जेब से माला निकाली, चमकते हुए हीरे। हरिशंकर बस उसे देखते रह गए। बहुत कीमती हीरे हैं, करण बोला, इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। प्रिया ने फिर कहा, वापस दे दो करण, वरना मेरा पति मुझे जान से मार देगा। तभी अचानक प्रिया के हाथ में एक तेज चाकू आ गया। हरिशंकर सकते में आ गए। हीरे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, प्रिया चिल्लाई। करण जोर से हंसा, क्या प्यारी बहन है। और तभी चाकू ऊपर उठा, फिर नीचे। एक तेज चीख के साथ करण लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सीट का रंग लाल हो गया। हीरों की माला नीचे गिर गई। करण नहीं, प्रिया बोली, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। हरिशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बाहर भागे और गार्ड को बुलाया, जल्दी चलिए, एक हादसा हो गया है, लड़की ने अपने भाई को चाकू मार दिया। दोनों वापस डिब्बे में पहुंचे, लेकिन वहां न प्रिया थी, न करण, न खून, न माला, कुछ भी नहीं। बस हरिशंकर का बैग और टोपी पड़ी थी। लेकिन वो तो यहीं थे, गार्ड ने गंभीर आवाज में पूछा। हीरे, लड़की का नाम प्रिया था? हाँ, गार्ड बोला। प्रिया दी सरनेली। बहुत साल पहले की बात है। आधी भारतीय, आधी नेपाली थी। अपने सौतेले भाई करण को मारकर चलती ट्रेन से कूद गई थी उसी रात, यहीं कहीं। क्या? लेकिन वो तो अभी अभी मेरी आंखों के सामने थे। आपने उन्हें देखा क्योंकि वो भूत हैं। हर साल सितंबर की इन्हीं रातों में वो इस ट्रेन में आते हैं। गार्ड ने कहा, आपको एक पैग वोडका की जरूरत है, आइए। हरिशंकर वोडका नहीं पीते थे, लेकिन इस बार चुपचाप पी गए। उन्हें अब भी वो चाकू और चीखें याद आ रही थी। गार्ड ने पूरी कहानी सुनाई। प्रिया के पिता धनी जमींदार थे।
लेकिन कई शादियां और ढेरों बच्चे। करण पैसे के पीछे भागता रहा। प्रिया ने अपने पति से चोरी छुपे करण को पैसे दिए, लेकिन बात बिगड़ गई। फिर वो रात आई और कहानी का दुखद अंत। हरिशंकर बनारस में 2 हफ्ते रुके, बहुत शांति से, लेकिन वापस बस से आए, ट्रेन अब नहीं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।